हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है गैप फिजिक्स से। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था आज के पेपर के एनालिसिस के लिए, मैंने बताया तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे पहला सवाल है कि एक ना सीलिंग से, ऐसे सीलिंग से, कैसे सीलिंग से ना एक रॉड लटका हुआ है। इस तरीके से एक रॉड है जो लटका हुआ है। इसका दोनों सुनिएगा ध्यान से। इसका लेंथ L है, मास M है। बोला है कि अगर ये वाले को मैं कट कर दूं, है ना, इस वाले को अगर मैं कट कर दूं तो इस एंड के अबाउट जाहिर सी बात है कि इस तरीके से ये घूम जाएगा। तो आपको पूछा है कि इसमें टेंशन कितना होगा। तो देखो यार, पूरा का पूरा जो मास है यहाँ सेंटर पे लाई करेगा, तो mg यहाँ लगना चाहिए। यहाँ से लेंथ L/2 होगी। तो हम बड़े आराम से सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं कि नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, किस पॉइंट, ए पॉइंट मान लो, इसको बी बोल रहा हूँ, सेंटर को सी बोल रहा हूँ। तो ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ आई इंटू अल्फा। नेट टॉर्क कैसे लिखेंगे, तो एम जी इंटू L/2 इज इक्वल टू आई। एंड पॉइंट के अबाउट आपको बहुत अच्छे से पता है कि ml²/3 इंटू अल्फा। यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल कर लो, आप एक एम से एम कैंसिल कर लो। 3g बाय आई थिंक 2l आया अल्फा की वैल्यू। यहाँ से एक बार ये अल्फा निकल गया तो आप बड़े आराम से सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख लो। टॉर्क अबाउट सी क्या लिखोगे, टी टेंशन इंटू L/2 और उसके अबाउट हो जाएगा ml²/12 इंटू अल्फा। अल्फा आ जाएगा आपका 3g/2l। तो यहाँ से एक L से L कट कर लो यार, ये वाले L से ये भी L कट कर लो और 2 से 2 कट कर लो। 3 चौके 12। आई थिंक mg/4 आना चाहिए आपका आंसर। तो ये आज का पेपर में क्वेश्चन था ये। सो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। और भी सवाल है, गेट से रिलेटेड सवाल है यार। देखो तो इसमें बड़े आराम से कर सकते हो। एक नॉट गेट, इधर से भी नॉट गेट दिख रहा है, ये दोनों जाके फिर आगे जुड़ रहे हैं और गेट से, और के आगे नॉट लगा है, नॉर गेट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से एक नैंड गेट से जुड़ रहा है और फाइनल सी आंसर है। तो बड़े आराम से आप लिख सकते थे कि इधर से ए भेजा तो इधर से ए का नोट हो गया, इधर से बी भेजा तो बी का नोट हो गया। और है तो हमको लिख सकते हैं बड़े आराम से कि ए का बार प्लस बी का बार का होल बार। नोट लगाया आगे तो फिर उसका नोट है, फिर उसका नोट है तो एक बार और ले लूँगा। तो फाइनल अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो आता है ए बी का बार आता है, तो ए बी का बार मतलब नैंड गेट होना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से नैंड गेट होना चाहिए। फिर इसके अलावा एक सवाल था ये वाला कि एक, ये दूसरा हो गया। तीसरा सवाल आप देख सकते हैं कि प्रेशर में कोई कोई ऐड कर रहा है कुछ ऐसा, और प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट पी प्रेशर, रो डेंसिटी एंड वी वेलोसिटी है। आपको A/B का डायमेंशन पूछा है यार। ये आप बताओ ना, ये प्रेशर ही तो होगा। प्रेशर मतलब A/B इंटू T²। प्रेशर को क्या लिखते हैं हम, फोर्स ml T के पावर -2, है ना, अपॉन L²। क्यों क्या लिखा मैंने, ये फोर्स अपॉन एरिया लिखा। तो एक एल से एक एल कैंसिल, L की पावर -1 हो गया, ml की पावर -1 T की पावर -2। इधर से एक और T आ जाएगा, T की पावर -4। ये आ जाना चाहिए यार। तो बड़े आराम से ये सब सवाल आप कर सकते थे जो भी ये क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो और भी सवाल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सवाल था। तो रॉड लटका रखा था, आपको फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम फॉर्म्ड यूजिंग टू आइडेंटिकल रॉड अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पूछ रहा है कि कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम कर सकते हैं ऐसे सवाल, है ना। और भी सवाल थे जैसे कि एक तो EM वेव से पूछा है, बड़ा आराम है ये। तो आपको डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड J के लॉन्ग दे दिया, ऑब्वियस है B के लॉन्ग होगा। फिर उसके बाद कैपेसिटर का क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवाल आप बड़े आराम से कर सकते थे, इसमें आपको टाइम भी नहीं लगता, आप इजीली कर सकते थे। एक ही मिनट दीजिए बस, मैं आया।
तो स्टूडेंट मैं आ गया वापस। जैसा कि मैं बोल रहा था कि आप और भी सवाल जो थे वो कर सकते थे। एक तो कैपेसिटर का दे दिया था यार, एक तो कैपेसिटर का सवाल था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ देता है, तो ये तो आप जानते थे ना यार। अगर इसकी थिकनेस टी होती थी, ये पूरा डी होता था। कैपेसिटेंस मैंने बताया था ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये सीधा रिजल्ट आपको बताया था। कैसे आप कर सकते हो, तो ये आपको बताना था। एयर में आपको पता है सी नॉट की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है। अब यहाँ पे क्लियर सवाल में दे दिया है आपको कि जो ये विड्थ है जो डाइलेक्ट्रिक का वो डी अपॉन 3 है, मतलब टी की वैल्यू डी अपॉन 3 हो गई। ठीक है, बस डाल दीजिए यहाँ पे। और के की वैल्यू तो 3 बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी बाई 3 प्लस टी, टी की जगह पे डी बाई 3 और के की जगह पे 3, तो आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये हो गया 2d बाई 3 और ये हो गया d बाई 9। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये होगा 9 6d प्लस डी, तो ये आ जाएगा अपना 9a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 7d। ये सी नॉट के बराबर है, तो 9/7 टाइम्स एयर में जो कैपेसिटेंस होगा उसके बराबर होगा इस वाले का। तो 9/7 टाइम जो भी ऑप्शन रहेगा आप आराम से कर सकते हैं। फिर मैं एक सवाल आपको बोलूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी सवाल है आप उसको कर दीजिए। तो वो कैसे करेंगे, मेरे पता नहीं पेन को क्या हो जा रहा है बार बार। तो अगला क्वेश्चन चालू हो भाई। तो तब तक मैं सवाल आपको पढ़ता हूँ और बताता हूँ। सवाल है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम फॉर्म्ड यूजिंग टू आइडेंटिकल रॉड द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शो। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ही दिखा देता हूँ कि डायग्राम है कैसा इसका। अब डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम जो है वो है कुछ इस तरीके का। एक रॉड है इस पॉइंट के अबाउट और ऐसा लटक रहा है। तो आप खुद से बताइए ना, जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट के अबाउट क्या होता है? एंड पॉइंट के अबाउट होता है ml²/3। आप बोलोगे सर वर्टिकल रॉड का आपने बता दिया एंड के अबाउट। हमने बोला हाँ ठीक है, ये जो वर्टिकल रॉड है उसका एंड के अबाउट हमने बता दिया। अब आगे जो ये हॉरिजॉन्टल में लटका हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल का अगर मुझे बताना होगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हमको हॉरिजॉन्टल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है कि आई की वैल्यू ml²/12 हो जाएगी। और साथ में मैंने ये जो जोड़ा है उसके लिए हमको ml² और ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 13 ml²/12। अब आप खुद बता दीजिए कि ये जो है सेंटर ऑफ मास पे उसी पॉइंट पे है, तो नेट जो होगा वो हो जाएगा ml²/3 प्लस 13 ml²/12। ये होगा 12 4 4 ml² प्लस 13 ml², यही होगा। तो हो जाएगा 17 ml²/12। बस, तो ये था सवाल आपका। तो इसी तरीके से आप जो भी सवाल थे आज के, आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है कि नहीं? फिर था एक कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दी हुई थी, तो आप ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिख सकते थे। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अप्रोचिंग फिक्स्ड गोल्ड न्यूक्लियाई, एटॉमिक नंबर पता ही आपको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यार ये तो रट्टा मार के रखवाया था मैंने आपको फॉर्मूले, अगर आपको याद हो तो। अगर एक हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम न्यूक्लियाई 2 4, ये जा रही है v वेलोसिटी से, यहाँ पे जो भी अपना न्यूट्रॉन है गोल्ड फॉयल का न्यूक्लियस है, तो आप बताओ ना, हाफ mv² डायरेक्ट लिखो ना। क्या लिखोगे? KQ1Q2 ई इलेक्ट्रॉन, अच्छा 2e इंटू उसका न्यूक्लियस का कितना है 79e/r², ये लिखना है हमको r²। बस फिर r² की वैल्यू फटाफट निकाल लो, तो यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2k2e 79e/mv²। सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए और यहाँ से r बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक हमारा। उसके अलावा फिर एक दिया है
वेंचुरी मीटर का सवाल है। वेंचुरी मीटर का सवाल कोई ऐसा तोप नहीं होता है यार, बहुत इजी रहता है। ये देखो हाइट के वजह से मान लो ये हमारा वेंचुरी मीटर है। मान लो हाइट का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में बोल दिया है, ये वाला डिफरेंस जो है लिक्विड के लेवल से, लिक्विड के ये लेवल से 5 सेंटीमीटर है। तो आप खुद ही बोलो कि बोला है कि फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट हमको पता है, सब कुछ बाकी सब कुछ दिया है, वो डाटा मैं आपको डायरेक्ट लिख दूंगा। तो आप बताओ ना, बर्नौली लगाना है यहाँ पे, ग्राउंड से कुछ हाइट है नहीं, ए पॉइंट बी पॉइंट ले लो फटाफट। तो पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर बराबर पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। अब चाहते क्या हुआ, पी ए माइनस पी बी डायरेक्ट लिख सकते थे, हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस बी ए का स्क्वायर। सब कुछ तो पता है आपको, वी बी माइनस बी ए का स्क्वायर 1 लिख दो, है ना। तो आप हाफ रो, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ ए भी ए इजकल टू ए भी बी, यहाँ से बोल रहा हूँ, है ना। तो बड़े आराम से 3 का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से बी ए की वैल्यू 1/√3 आनी चाहिए थी, और क्या। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन थे आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे, है कि नहीं। तो एक और क्वेश्चन है कि आपको इंटरनल एनर्जी बोला है ना। इंटरनल एनर्जी ऑफ द कितना होगा मॉलिक्यूल का, आप बड़े आराम से उसको भी कर सकते हो। जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है तो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन है कि टेम्परेचर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं गैस के 10, सीपी दिया हुआ है। तो ये सीपी माइनस सीबी करिए आप फटाफट। ये क्वेश्चन जो है सीपी माइनस सीबी की वैल्यू आई थिंक आर, जो कि 2 दिया हुआ है सवाल में। सीबी यहाँ से हमको पता है कि 5 है, तो डेल्टा यू की वैल्यू तो हमको पता है ना कि एन सी बी डेल्टा टी होता है। एन दिया है, मोल्स दिया है 10, सी बी 5 पता चली गया है, डेल्टा टी है 10। आई थिंक 500 आंसर आना चाहिए था इसका। तो ये भी आप इजीली कर सकते थे। एक और दिया है 2 मैकेनिकल वेव है, वेव मोशन से एक सवाल और है। तो मैकेनिकल वेव है, μ1/μ2 की वैल्यू दी हुई है कितनी 1/2। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स टाइम टेकन टू द वेव पल्स टू ट्रेवल 1 into अनदर। एक बात बताओ यार, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है √100 टेंशन अपॉन म्यू होता है कि नहीं। टाइम को हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ, टी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है क्या। तो आपको ये पता चल गया कि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √100 है। यानी आप बोलना होगा तो T1/T2 की वैल्यू √μ1/μ2 बोल सकते हो क्या। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 1/2, रूट में चला जाएगा। तो आई थिंक 1/√2 आना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन आई थिंक मुझे इसका लग रहा था कि सही होना चाहिए था। तो इस तरीके से देखो ना, जितने सवाल थे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तोप सवाल नहीं दिख रहा है, आप इजीली कर सकते थे। और एक तो यार स्प्रिंग का है तो हद ही हो गया। 2 स्प्रिंग हैं, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट दिए हुए हैं सवाल में। K1 की वैल्यू 20 ± 0.2 और K2 की वैल्यू दी हुई है 30 ± 0.3 दिया हुआ है। अब बोला है पैरेलल में जोड़े, यार पैरेलल में K इक्विवेलेंट K1 + K2 ही होता है। तो पहले बता दो आप खुद से मुझे कि जब मैं इसको K1 + K2 बोल रहा हूँ, इसको मैं K1 + K2 बोल रहा हूँ, और डेल्टा K1 और डेल्टा K2 हम बड़े आराम से लिख लूँगा। कौन है डेल्टा K1 और डेल्टा K2, आप खुद बोलो ना, यही तो है। तो डेल्टा K जो होगा वो डेल्टा K1 + डेल्टा K2 होगा, वो तो आ गया 0.5, और K इक्विवेलेंट कितना होगा शुरुआत वाला, ये दोनों मतलब डेल्टा K इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, वो होगा 50। तो भाई परसेंटेज पूछा है इसका, चेंज अपॉन ओरिजिनल होना चाहिए, और क्या K इक्विवेलेंट। तो 0.5/50 × 100 करूँगा तो ये भी 51% आंसर होना चाहिए था। नहीं, एक और है भाई, पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है 1 kg का, इनिशियली एट रेस्ट ओरिजिन स्टार्ट, फोर्स दिया है भाई 4t⁻³ I कैप -3t² J कैप। आप एक बात बताओ, फोर्स होगा भैया मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होगा। मास 1 kg ऑलरेडी है,
1 kg ऑलरेडी है, मतलब जो भी है वो एक्सेलरेशन ही तो है। तो ax की वैल्यू तो मेरे को दिख रही है 4t3, यानी dvx/dt तो हमको पता है। यहाँ से vx हम निकाल सकते हैं 4t3 इंटू dt। नहीं, अरे बोलो भैया, नहीं निकाल सकते? तो यहाँ से देख लो फटाफट कितना आ जाएगा, 4t⁴/4 टी की वैल्यू क्या डालनी है 1 सेकेंड, टी की वैल्यू 1 सेकेंड डालनी है, तो यहाँ से 1 आ गया ये। उसी तरह t/y भी निकल जाएगा, कितना -3t² इंटू dt, तो कितना हो जाएगा t⁻3/3, 3 से 3 गायब हो गया भैया फिर से। तो इस बार टी की वैल्यू 1 डालूंगा तो -1 आ जाएगा, एक तो 1 आ गया, एक -1 आ गया। तो बस आपको Vx और Vy खुद ही बताइए, जब दोनों पता है, आपको Vx भी पता है कितना है सर Vx, देख लो आपके सामने है Vx। टी की वैल्यू जैसे ही 1 का पावर 4 किया 1 ही आया था, यहाँ भी वही आया था, कितना भी इंटीग्रेट किया Vy की वैल्यू -1 आ गई। तो नेट भी हो जाएगा √Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर √1 + 1 यानी √2। अल्फा की वैल्यू आई थिंक 2 होनी चाहिए थी, ये था। एक मैं कह रहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल है, कंपाउंड, तो कंपाउंड का यार सवाल आपको बहुत अच्छे से बन सकता था अगर आपको जब लेंथ पता होता है तो L/F0 इंटू d/, यू की जगह पे f ही आ जाती है एक बारी फिर से। तो ये वाली वैल्यू आप डाल सकते थे 26, ये 1.25 दिया था, ये 25, 50×5 = 25 हो गया, ये भी हो गया 25×5 = 125। ये निकालोगे तो देखो 25 के 100 होता है, तो ये 100 से थोड़ा ज़्यादा, तो 103-4 के आसपास आता है ये। जो भी आप ये भी कर सकते थे आप। एक YDSC का सवाल है, थोड़ा वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आई थिंक हम इस सेशन को ओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल में कह रहा है कि इन YDSC सेटअप अ स्लैब ऑफ width t inserted in front of one of slit, the interference pattern shifted by 0.2 on screen, the refractive index of the slab is 1.5, then t in n micrometer, screen distance 50 सेंटीमीटर एंड स्लिट सेपरेशन सबको दे दिया है, और n की वैल्यू आपसे पूछ रखा है कि कितना होगा। देखो यार, इस वाले में ना जब किसी मीडियम से पास करती है ना, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो आती है, YDSC के ही सवाल की बात कर रहा है, पाथ डिफरेंस होता है μ-1 × t, और ये भी पता है मेरे को कि ये होता है dy/d के बराबर। तो यहाँ से बड़े आराम से हम लिख सकते हैं μ-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 टाइम्स t हो जाएगी, और यहाँ पे d है 10⁻³ 0.2 इंटू 10⁻²। यहाँ से बड़े आराम से हम t निकाल देंगे, जो कि कितना आना चाहिए 224.5 है ना ये, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ हो चुका है, और ऊपर जाएगा 10, ये 1/2 है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 0.2 इंटू 10⁻⁵, यही हो रहा है, 10 जाएगा ऊपर, तो 5 दूना 10, अच्छा 5 दो बार में जाएगा, कटेगा नहीं है, ये 2 बार में जाएगा, और ये 1/2 क्यों कटेगा भाई, वैसे रहेगा तो 2 उधर जाएगा, 4 दूना के 8, और ये 10⁻⁵ हुआ ही था, तो कितना हो जाएगा 0.2 एक 6 हो गया, और क्या हुआ 6, तो 8 माइक्रो होना चाहिए मीटर, टी की वैल्यू 8 माइक्रोमीटर। तो बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते थे इसको भी। तो यहीं से हम अपना सेशन एंड करते हैं। देखिए लगभग जो भी सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए, जो मुझे मिले थे, तो इस तरह के आज सवाल थे आपके जेईई मेंस के। अब बड़े आराम से देखो यार, आज के जेईई मेंस में ना फिजिक्स के पेपर में बड़े आराम से आप है ना 15 से ये 20 सवाल लगा सकते थे, है ना 80 to 90 मार्क्स आराम से ला सकते थे आप, है ना इतने मार्क्स आप बड़े आराम से ला सकते थे। कोई नहीं, आपने अगर दे दिया है तो मैं आपको कोई टेंशन नहीं देना चाहता, ठीक है। आप अच्छे से विश्वास रखिए और क्लियर करने के बाद एडवांस पे लग जाइए। थैंक यू सो मच।